अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हम आज देख रहे हैं और इसके अंदर हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए और बी, और ये दो पार्ट्स हैं जिनमें हमें मुख्तलिफ चीज़ें फाइंड करने का कहा गया है। इनमें जो फर्स्ट पार्ट है इसमें 3a माइनस 2b फाइंड करना है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3a के साथ मल्टीप्लाई होना है, 3 लिखा पहले और उसके बाद मैट्रिक्स a 1 माइनस 2 3 और 4, ये ऊपर से a की वैल्यू लगाई इस a की जगह, और माइनस के बाद ये वाला 2 लिखा और इसके बाद ये जो b मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू ऊपर से लिखी। इसके बाद इन मैट्रिसेस के बाहर जो नंबर्स 3 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको मैट्रिसेस के अंदर वाले नंबर्स से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। जब ये 3 इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 3 माइनस 6 9 और 12, और माइनस के बाद ये 2 जब अंदर इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो 0 14 माइनस 6 और 16 आ गया। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे और जब इनकी सब्ट्रैक्शन होगी तो हमारे पास 3 माइनस 0 3 माइनस 6 माइनस 14 माइनस 20, 9 माइनस माइनस 6 का मतलब ये है 9 प्लस 6 जिसका आंसर आता है 15, और 12 माइनस 16 आता है -4। ये इसका आंसर है। जो सेकंड पार्ट है इसमें एक चीज़ एडिशनल ये है कि इसमें ए और बी मैट्रिसेस के ट्रांसपोजेस के साथ नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है। सबसे पहले हम 2 के आगे मैट्रिक्स ए लिखते हैं, 1 माइनस 2 3 और 4। अब हमने इस ए मैट्रिक्स का लेना ट्रांसपोज, लेकिन इस स्टेप में हम इसके ऊपर एक छोटा सा टी डाल देते हैं जिसका मतलब ये है कि अभी हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। सिमिलरली 3 वैसे ही लिखा और बी मैट्रिक्स 0 7 माइनस 3 और 8, इसके ऊपर भी हम एक छोटा सा टी लगा देते हैं और अगले स्टेप में हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ये इसकी फर्स्ट रो है, इसको हम फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, ये इसकी सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगी। सिमिलरली ये -3 वहीं पे, इसका ट्रांसपोज ऐसे लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई। अब ये मैट्रिसेस के बाहर के नंबर्स अंदर से मल्टीप्लाई होंगे बारी बारी। ये जब 2 अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 6 -4 और 8 आ गया, माइनस अपनी जगह पे, और 3 जब अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 -9 21 और 24। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, और जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2 माइनस 0 2, 6 माइनस -9 का मतलब यह है 6 प्लस 9 जिसका आंसर आता है 15। इसके बाद -4 माइनस 21 माइनस 25 और 8 माइनस 24 आता है -16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास मौजूद है जिसमें हमें एक मैट्रिसेस पे बनी हुई इक्वेशन दी हुई है और हमसे कहा गया है कि उस इक्वेशन में से a और b इन दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें इस इक्वेशन के अंदर इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे दो मैट्रिसेस हैं जिनमें से पहला 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरा 3 से, और राइट हैंड साइड पे जस्ट एक मैट्रिक्स मौजूद है। हम ऐसा करते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए पहले इन नंबर्स को अंदर मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में इन मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे। जब ये 2 अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 4 8 -6 और 2 इंटू a 2a, प्लस के बाद जब 3 अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 3 3b 24 और 3 इंटू -4 -12 इक्वल्स टू 7 10 18 और 1। राइट साइड वाला मैट्रिक्स एज इट इज आ गया। अब लेफ्ट साइड के जो दोनों मैट्रिसेस हैं हम इनको आपस में ऐड करते हैं। जब ये ऐड होंगे तो आएगा 4 + 3 7, 8 + 3b ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ ये जहन में रख लें
कि 8 + 3b को गलती से 11 भी नहीं कह देना। आमतौर पर जिन बच्चों के अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट्स थोड़े से वीक होते हैं, उनके लिए एक छोटा सा यहाँ पे एक चीज़ है कि जो वेरिएबल वाली टर्म्स होती हैं वो वेरिएबल्स वाले में ही ऐड होती हैं सेम, और जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट में ऐड होता है। अब 8 कांस्टेंट है और 3b वाली पूरी टर्म वेरिएबल है, तो इनको आप आपस में ऐड करके 11 नहीं लिखेंगे, ये अपने अपने तौर पे 8 और 3b आपस में ऐड होके ऐसे लिखे जाएंगे। यहाँ पे -6 + 24 18, और यहाँ पे 2a - 12। अब यहाँ पे भी देखें 2a वेरिएबल है और -12 कांस्टेंट है, तो इनको आपस में ऐड करके कहीं इसको -10 ना कह दें, बल्कि ये 2a - 12 ही रहेगा, इज इक्वल टू 7 10 18 और 1। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। और हमें कौन कौन से एलिमेंट्स को इक्वल करके वैल्यूज़ निकालनी है, एक तो हम इसको इसके इक्वल करेंगे, एक इक्वेशन बनेगी, और दूसरा इसको इसके इक्वल करेंगे तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। पहली इक्वेशन बनाते हैं हम, 8 + 3b = 10, ये हमारे पास इसकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। और सेकंड इक्वेशन इन दोनों को मिला के बनेगी 2a - 12 = 1। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल लेफ्ट साइड पे ये 8 कांस्टेंट है, इसको उठा के इक्वेशन की राइट साइड पे लेके जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 3b = 10 - 8। यहाँ से 3b की वैल्यू आती है 2। अब b के साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ 2 के साथ नीचे डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारे b की वैल्यू है। इस इक्वेशन में -12 इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट है, इसको राइट साइड पे लेकर जाएंगे, तो 2a आ जाएगा 1 + 12। यहाँ से 2a किसके इक्वल आया, 13 के, तो a किसके इक्वल आएगा, 13/2। ये हमारे a और b की फाइनल आंसर्स आ चुके हैं।